Hi, friends. Hope you're doing well. I am back again with yet another interesting word. देखिए आज का जो वर्ड है ना दोस्तों वो हम सब लोगों ने ऑलरेडी कई बार एक्सपीरियंस किया हुआ है और इनफैक्ट हम बचपन से ही करते आ रहे हैं इट्स जस्ट दैट आई थिंक आपको इसको जो है वो इंग्लिश में बस यूज़ करना जो है हमें उसके लिए एक वर्ड चाहिए जो कि वर्ड ऑलरेडी है तो शुरू करते हैं आज के वर्ड से सो टुडेज वर्ड इज ऑल्टरकेशन देखिए ऑल्टरकेशन का मतलब होता है अ नॉइजी आर्गुमेंट और डिसएग्रीमेंट यानी कि हमने नोटिस किया होगा कई बार जैसे कोई विवाद हो जाता है कोई झगड़ा हो जाता है किसी से या कहासुनी हो जाती है बेसिकली आपने देखा है ना कई बार रोड पे भी ऐसा होता है कुछ लोग जो है गाड़ी से मान लीजिए कोई टक्कर हो गई या कोई छोटा सा एक्सीडेंट हो गया या कोई भी कोई चीज़ हो गई जिसमें लोग लड़ पड़ते हैं आपस में इट्स नॉट अ फिजिकल फाइट पर इट्स मोर ऑफ अ वर्बल फाइट बेसिकली तो उस केस में जो है ना हम बोलते हैं कि इन दोनों के बीच में ऑल्टरकेशन हो गई है बेसिकली ठीक है तो हमने तो ये देखा ही है घरों में भी होता है स्कूल्स में भी होता है कभी ऑफिसेज में भी होता है छोटा मोटा होता ही रहता है ये इनफैक्ट ठीक है तो पहले एग्जाम्पल से इसको एक्चुअली समझते हैं कि ये है क्या The two men got into an altercation in the street that began inside a pub. कई बार ऐसा होता है देखिए हम लोग जाते हैं कहीं पे पब्स में रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाते हैं और शायद थोड़ा बहुत एंजॉय करने जाते हैं कभी ऐसा हो जाता है कि दो दोस्तों के बीच में या दो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में कभी कभार कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या किसी ने कुछ कह दिया तो वहाँ पे उनकी जो है कहा-सुनी हो जाती है, विवाद हो जाता है, आपस में थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है। दिस इज़ एग्ज़ैक्टली व्हाट्स बीन सेड इन दिस सेंटेंस कि 2 लोगों के बीच में एक्चुअली कुछ अल्टरकेशन हुआ पब में। ये एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं जहाँ पे एक पब है, वहाँ पे 2 लोगों के बीच में एक अल्टरकेशन हुआ और उनके बीच में झगड़ा होकर फिर बाहर जो है उन्होंने जाके दे माइट हैव कंटिन्यूड एंड ऑल ऑफ दैट बट दैट्स the point of the whole sentence. Second sentence देखते हैं after a brief altercation with his boss Rohit decided to look for a new job. इससे तो देखिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफ़ी लोग जो है वो रेजोनेट करते हैं कि कई बार क्या होता है बॉसेस जो होते हैं वो अपने सबॉर्डिनेट्स को डांट देते हैं या फिर कई बार एक very ugly and ugly spat happens between two people between the boss and the subordinate तो उस चक्कर में एक विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है और उसमें जो है वो मूड भी खराब हो जाता है एंड द सबऑर्डिनेट फील्स कि भाई दिस इज नॉट द कंपनी फॉर मी दिस इज नॉट द वे टू बिहेव सो फिर वो सोचने लगते हैं कि भाई अब जो है ना मेरे को दूसरी जगह एक नई जॉब ढूंढनी है ये जगह जो है मेरे लिए ठीक नहीं है आई एम श्योर आप रेजोनेट कर पाएंगे इसको ये फीलिंग तो होती ही रहती है मतलब कॉर्पोरेट्स में इट्स क्वाइट कॉमन ठीक है थर्ड सेंटेंस देखते हैं द सिक्योरिटी गार्ड हैड एन ऑल्टरकेशन विद अ पर्सन हु रिफ्यूज टू शो देयर टिकट नाउ आई थिंक इस एग्जाम्पल में शायद हम बात कर रहे हैं एक मेट्रो की या किसी भी एक जगह की जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं उनको इंस्ट्रक्शन रहती है कि आप किसी को जो है तभी अंदर आने दीजिएगा जब उन्होंने टिकट ली हो ठीक है तो लेट्स अज्यूम कि यहाँ मेट्रो की बात हो रही है तो मेट्रो में ऑफ कोर्स जैसे आपको पता है यू हैव टू हैव अ टिकट बिफोर यू कैन बोर्ड द मेट्रो तो यहाँ इस केस में हम ये देख रहे हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड और एक पैसेंजर है उसके बीच में लगता है एक ऑल्टरकेशन हो गई है जिस वजह से उसको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ इट्स बीन यूज्ड इन एवरी एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सिंपल है हिंदी में तो पता है हमको पर बहुत ही सिंपल वर्ड है इसको रिप्लेस करना सीखिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं द पुलिस वर कॉल टू ब्रेक अप द ऑल्टरसेशन एट द बार जैसे हम अभी ऊपर वाले सेंटेंस में बोल रहे थे कि भाई कई बार पब में रेस्टोरेंट्स में आर्ग्यूमेंट्स हो जाती हैं झगड़ा हो जाता है तो कई बार झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि पुलिस को बुलाना पड़ता है एंड दैट्स व्हाट हैज हैपेंड इन दिस केस पुलिस को बुलाया गया ताकि दो लोगों के बीच का जो झगड़ा था बेसिकली उसको रिजॉल्व कराया जा सके दैट वाज सेंटेंस 4 एंड अब जो लास्ट एग्जाम्पल है उसमें देखते हैं माइनर ऑल्टरकेशंस ऑफन हैपन बिटवीन फैमिली मेंबर्स बट लार्जर वंस कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस अगेन वेरी कॉमन देखिए होता क्या है घरों में हर आदमी है उसकी थिंकिंग डिफरेंट है एक दूसरे से तो छोटी मोटी बातें या विवाद या झगड़ा एक बीच बीच में होना ये कोई अनकॉमन चीज़ नहीं है दिस हैपन्स क्वाइट ऑफन
तो इसीलिए वहाँ पर भी ये वर्ड यूज़ किया गया है कि ये ऑल्टरकेशन हो गई दोनों के बीच में। बट वो मामूली झगड़ा था या विवाद था, वो रिज़ॉल्व हो गया। इट वाज़ नॉट दैट सीरियस एन ऑल्टरकेशन, और इट वाज़ दैट सीरियस एन इश्यू, क्योंकि सीरियस इश्यूज़ जो जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसी तरीके से ये वर्ड जो है इन 5 सेंटेंसेस में यूज़ हुआ है दोस्तों। आई होप आपको ये आज का वर्ड पसंद आया होगा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अब अगर मान लीजिए कहीं भी आपको ऐसा मौका दिखता है, जहाँ पे आपको लगता है कि कोई वाद-विवाद हो गया है, कोई झगड़ा है या कुछ है, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप इस वर्ड को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपनी कन्वर्सेशंस में। धीरे करके ये जो वर्ड्स हैं, जो इनफैक्ट मेरे पहले के वीडियोज़ अगर आप देखेंगे, उनको अगर आप धीरे-धीरे करके यूज़ करना शुरू करेंगे ना, तो यू विल स्टार्ट बिकमिंग इलोक्वेंट। अब देखिए, इलोक्वेंट एक और वर्ड आ गया, जिसको मैं फिर एक अपने एक नेक्स्ट वोकैब्युलरी की श्रृंखला में जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो डालेंगे, और मैं आपको फिर बताऊंगा कि उसका भी मतलब क्या होता है। ठीक है, पर अभी के लिए दोस्तों फिर ये वर्ड जो है आप यूज करिएगा, एंड आई होप यू लाइक दिस वर्ड, एंड आई विल सी यू सून अगेन। मैं आप लोगों से फिर बड़ी जल्दी मिलूंगा एक नए वर्ड के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल व्हिच इज़ बिकम ब्रिलियंट विद नितिन। अगर आप लोगों को लगता है मैंने कोई भी एक थोड़ी-सी वैल्यू आपको दी है, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। इट विल हेल्प मी इन मेकिंग सच वीडियोज़ फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है? चलिए अपना ध्यान रखिएगा, एंड आई विल सी यू गाइज़ वेरी सून। टेक केयर, बाय।